हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार दोहराया गया है। ये वीडियो देख लो और एग्जाम में इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर कॉमन दिखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पार्ट 10 है। इससे पहले 9 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जरूर चेकआउट कर लेना। पहला जो क्वेश्चन है 226 का, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पर एकदम करंट अफेयर्स नहीं, ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पिछले साल का और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और चलो सीएम का नाम भी जान लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ये दो चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक स्टेट का सीएम और गवर्नर का नाम आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर का नाम बता दो। 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं हो तो स्किप करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा आसान क्वेश्चन एग्जाम में आप स्किप करके आओ। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इसके साथ साथ ये गांधी से भी जुड़ा हुआ है। 1921, 1923, 1942 या 1946 कौन सी साल है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1942। क्रिप्स मिशन फेलियर हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन फेलियर होने के बाद गांधी जी की नेतृत्व पर यह भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखो, गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, करो या मरो की नारा, ये इसके साथ हम लोग जान लेते हैं। करो या मरो की नारा जो है वो गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, इस गांधी जी ने दिया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में। करो या मरो, डू और डाई। क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पिछले वीडियो में हम लोग जाना था कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अब जानते हैं कि बंगाल का सौरो किसे कहा जाता है? दामोदर, गंगा, कोसी या काली गंगा। क्या हो रहा है? तो देखो, कोसी तो हो गया बिहार का, अब बंगाल का क्या है? बंगाल का है दामोदर। ऑप्शन नंबर ए, दामोदर रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या क्रिकेट? किसके साथ मिताली राज संबंधित है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। क्रिकेट से मिताली राज संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61, 53, 54 या 108? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग किया जा सकता है। ठीक है, इम्पीच किया जा सकता है, इम्पीच। और इसका जो मोशन है ये पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है कोई भी हाउस पर। हाउस पे कोई पाबंदी नहीं है कि ये लोकसभा में लागू होगा या राज्यसभा में लागू होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी हाउस में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? अमित शाह, अजीत डोभाल, ओम बिरला या जगदीप धनखड़? क्या होगा राइट आंसर? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। ओम बिरला फिर से हमारे लोकसभा का स्पीकर बने हैं। ठीक है, अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर। अजीत डोभाल क्या है? इन्हें से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और जगदीप धनखड़ क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761 या 1576? क्या होगा राइट आंसर? आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया है कौन से साल में ये युद्ध लड़ा गया था। तो आपको सिर्फ बताना है कि ये युद्ध कब लड़ा गया था।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1576। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ अकबर, अकबर के साथ महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका या तेलंगाना? क्या होगा राइट आंसर? मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल, केरल का एक प्रमुख डांस फॉर्म है ये मोहिनीअट्टम। ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म, ये भी आपको जानना चाहिए कि मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है और ये केरल स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब इसका ओरिजिन जो है वो केरल स्टेट में ही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा चलो, इसका केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। ये भी आप जान लो। ठीक है, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य भी है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या नागालैंड? क्या होगा राइट आंसर? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल त्योहार जो है वो नागालैंड में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में। नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है? श्री ला गणेशन। ये भी आप जान लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का घर है? रणथंभौर, गिर, कान्हा या भरतपुर? क्या होगा राइट आंसर? भारत का सिर्फ एक नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर दिखने को मिलता है और वो स्टेट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर एशियाई शेर हम लोग को दिखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? प्रभा वर्मा, सुरेखा यादव, अनीता कपूर या जया वर्मा सिन्हा? क्या होगा राइट आंसर? 2023 सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रभा वर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार था। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, 2024 मिस वर्ल्ड कप पुरस्कार किसने जीता है? मोरिया विल्सन, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, यस्मीना जैटोन या एंटोनिया पोर्सिल्ड? क्या होगा राइट आंसर? मिस वर्ल्ड 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ये 2024 का मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238, भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, ये फसल उत्पादन में कौन सा राज्य कौन सी स्थान पर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अव्वल नंबर स्थान पर है। गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर स्थान पर है, पहले आते हैं भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र किसने रचयिता किया था? ठीक है, रचयिता कौन है? विश्वामित्र, भृगु, व्यासदेव या विश्वकर्मा? क्या होगा राइट आंसर? गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विश्वामित्र। स्वामी विश्वामित्र वाज द राइटर ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का रचना इसने किया था। ठीक है, कौन? विश्वामित्र। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? जिगर, तिल्ली, अग्नाशय या अस्थि मज्जा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, लाल रक्त कोशिका इसका मतलब है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कहां पर इसका डिस्ट्रक्शन होता है? तो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड। ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की अदालती भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या चगताई टार्क? क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज क्या थी?
कोर्ट लैंग्वेज जो था दिल्ली सल्तनत का वो था फारसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और उर्दू था कैंप लैंग्वेज था उर्दू। और अदालती भाषा जो था वो था फारसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, इसको मार्क करके रख लो, स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल सकता है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? क्या होगा राइट आंसर? तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की जो तटरेखा की कुल लंबाई है वो कितना है, वो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। मैं इस क्वेश्चन में भारत का सबसे किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है वो आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट का कोस्ट लाइन सबसे लंबा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर यूनियन टेरिटोरी को भी देखा जाए तो अंडमान और निकोबार का सबसे लंबा है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। इसका ये जो यूनियन टेरिटोरी है इसका तटरेखा सबसे लंबा है क्योंकि ये पूरा एक आइलैंड ही है। और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात का? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, पेंगोंग झील भारत के किस राज्य में है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? क्या होगा आंसर? पेंगोंग झील हमारे लद्दाख में है। लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जी बी.डी. मिश्रा साहब, ठीक है, लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेंगोंग झील कहां पर है? तो वो लद्दाख में है। क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? नाभिक, लाइसोसोम, राइबोसोम या गल्गी बॉडी? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, जो कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव खनविलकर, अजय भल्ला, A.K. बशीर या नरेश कुमार गुप्ता? क्या होगा राइट आंसर? भारत का नया लोकपाल। तो भारत का नया लोकपाल जो है वो अजय मानिकराव खनविलकर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अजय मानिकराव खनविलकर भारत का नया लोकपाल नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? दादाभाई नौरोजी, स्वामी दयानंद, आत्माराम पांडुरंग या केशव चंद्र सेन? क्या होगा राइट आंसर? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। कब? 1867 में, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। आर्य समाज किसने स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, सरस्वती। कब? 1875। ये दो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर और फाउंडेशन ईयर आपको जानना है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? क्या होगा आंसर? पंचायती राज लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था सबसे पहले, पंचायती राज, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1992 को, ठीक है। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था और लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। ये दो चीज भी आपको जानना पड़ेगा राजस्थान के बारे में। क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी की तट पर स्थित है? मूसी, यमुना, सरयू या गंगा? अयोध्या कहां पर है स्थित? अयोध्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन सी नदी है? तो नदी है ऑप्शन नंबर सी, सरयू। सरयू नदी की तट पर अयोध्या शहर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? हाजी बेगम, राजिया सुल्ताना, गुलबदन बेगम या हजरत महल? क्या होगा राइट आंसर? मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासक, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे भी आपको दिखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजिया सुल्ताना। राजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के में विभाजित हो गए थे?
1905, 1906, 1907 या 1908? क्या होगा राइट आंसर? कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ था नरम दल और गरम दल में? तो वो हुआ था सूरत में। कब? 1907 में। 1907 में सूरत में कांग्रेस के बीच एक स्प्लिट हुआ, ठीक है, एक दल नरम दल और एक गरम दल में, ठीक है। तो इस सेशन का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था वो कौन था? रास बिहारी घोष। ये भी आपको जानना पड़ेगा, ये नाम रास बिहारी घोष, ठीक है। कब हुआ था? 1907 को। कहाँ पर? सूरत में। ये 3 चीज आप इस अधिवेशन से जान लो, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कितना क्वेश्चन का आप सही उत्तर कर पाए जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।